हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग आज जो फिर इसके बाद हमारा जो ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शन चल रहा था उसके आगे हमें पढ़ना है। तो उसके आगे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है आज मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। तो अब आप देखेंगे यहाँ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न में हमें कुछ यहाँ पर एग्जांपल ले लेता हूँ। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन के कुछ एग्जांपल्स ले लेता हूँ मैं यहाँ पर। जैसे यहाँ पर ले लेता हूँ मैं 6/1 इंटू 5/3, और एक एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पर 12/7 इंटू 5/3। तो देखेंगे आप इनको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। बेटा सबसे पहले तो ध्यान दीजिए, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इन दोनों के अंदर हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं या फिर जो मेथड मैंने बताई है उस मेथड से सॉल्व करते हैं। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के अंदर क्या करते हैं बेटा, मल्टीप्लिकेशन के अंदर जैसे ये है 6/1 इंटू 5/3। तो मल्टीप्लिकेशन में हमेशा ध्यान रखना, मल्टीप्लिकेशन में क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, सेम यानी आगे वाले नंबर को आगे वाले से, सामने वाले को सामने वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 6 5 जा तो यहाँ पर मिलके हो गया 30 एंड 1 3 जा 3। देखो कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दो, तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 0। तो यहाँ पे आंसर कितना बचा, 10/1 मतलब 10। ये हमारा क्या हो गया आंसर। ये होता है मल्टीप्लिकेशन करना, ठीक है। सेकंड वाला टाइप भी हम इसी तरह से यहाँ पर इस टाइप इधर आगे समझेंगे, ठीक है। तो देखो 12/7 इसका मल्टीप्लाई करना था 5/3 से। बहुत सिंपल रहता है मल्टीप्लाई करना, आगे वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे सामने से। 12 5 जा 60, 7 3 जा 21, 3 के टेबल में दोनों आते हैं तो 3 7 जा 21, 3 2 जा 6 और 0, मतलब यहाँ आंसर कितना बचा 20/7। ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो इस तरह से हम लोग मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। सेम इसी तरह से कभी कभी मान लो मल्टीप्लिकेशन में इस तरह का भी पार्ट आ जाता है, जैसे 7/8 इंटू 6, सिर्फ ये दे रखा तो क्या करेंगे, घबराने की बात नहीं है। 7/8 इंटू 6, इसके नीचे अपॉन में 1 लगा दो और फिर डायरेक्ट वही मल्टीप्लिकेशन वाला 7 6 जा 42 अपॉन में 8 1 जा 8, दोनों 2 के टेबल में आते हैं, कैंसिल हो जाएंगे। देखो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2, तो यहाँ पर बच गया 21/4। ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। इसी के बाद में हम लोग ने देखो यहाँ पर एक फर्स्ट में फ्रैक्शन के टॉपिक में पढ़ा था मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन जिसने नहीं देखा है कैसे उसको सॉल्व करते हैं, नहीं समझ में आता है तो मैं फिर से बता रहा हूँ, और जिसको फिर भी नहीं समझ में आया तो वो वहाँ पर जाके वीडियो में देख लेगा। तो 2 3 जा 6 एंड 1 7/3, इसको इससे मल्टीप्लाई और जो बचा उसको एडिशन। सेम इसी तरह से 2 1 जा 2 एंड 1 3 मल्टीप्लिकेशन में, तो 3/2। फिर देखो इसका मल्टीप्लिकेशन मिक्स्ड फ्रैक्शन का किस तरह से हुआ कि मिक्स्ड फ्रैक्शन में हमने पहले उसको मिक्स्ड था, पहले उसको सिंपल में बनाया। किस में बनाया, सिंपल में, और फिर मल्टीप्लाई करा तो 7 3 जा 21/3 2 जा 6। कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। क्या कैंसिल हो रहा है भाई, 3 के टेबल में 3 2 जा 6 एंड 3 7 जा 21, मतलब हमारा आंसर यहाँ पे कितना आ गया 7/2। समझे बात। आप चाहो तो इसको यहाँ से 3 से 3 भी कैंसिल कर सकते हो तो भी आंसर 7/2 ही आना है ना। दोनों मेथड है आपके पास, आप कुछ भी दोनों में से देख सकते हैं। क्लियर। इसके बाद में ये तो हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन के बाद में ये इट इज़ इनफ फॉर मल्टीप्लिकेशन। इससे ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन सिखाना मतलब मेरे लिए अच्छी बात नहीं होगी। आप लोग बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं, आप खुद देख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन के, और अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट में बताइए, ठीक है। उसके बाद में आता है डिवीज़न कैसे करते हैं। देखो डिवीज़न बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, डिवीज़न और सिंपल भी है, इंपॉर्टेंट भी है और सिंपल भी है। तो 27 अपॉन में यहाँ पर हमने कुछ पार्ट लिए 33, इसको डिवाइड करा है हमने, किससे डिवाइड करा है स्टूडेंट, 9/22 से। और एक इस तरह से क्वेश्चन लिया है कि 10/12/10। और एक क्वेश्चन हम लोग और इस तरह से ले लेते हैं कि थोड़ा सा ये इतने में आप लोग डिवीज़न आराम से समझ जाएंगे। तो थोड़ा सा एक सिंपल फॉर्म, जैसे 3/7 इंटू 49/54 डिवाइडेड बाय 14/28। इसको भी आपको समझाऊंगा आखिरी में कि इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा था डिवीज़न, बेटा मैं बता रहा था कि ये जो डिवीज़न होता है ना, ये डिवीज़न के लिए हमारे पास कोई साइन नहीं होता, इसको हम लोग चेंज कर नहीं सकते। तो अब हम इसका क्या करेंगे, अगर चेंज नहीं कर सकते तो फिर तो ये हमारे लिए बिल्कुल ऑकवर्ड सिचुएशन हो गई। तो अब हम अगर इसको चेंज नहीं कर सकते तो क्या करेंगे बेटा,
अगर हम लोग इसको चेंज नहीं कर सकते तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हटा देंगे। हटा देंगे मतलब किस तरह से, डिवीज़न को हटा दो। अब भाई डिवीज़न को हटा देंगे तो फिर डिवीज़न कैसे होगा, तो बेटा अगर हमने डिवीज़न को हटाया तो डिवीज़न हट के क्या बन जाता है, मल्टीप्लिकेशन। हमेशा ध्यान रखना जब भी डिवीज़न हटेगा तो मल्टीप्लिकेशन बनेगा। तो यहाँ पर से देखो, अब मल्टीप्लिकेशन बनेगा तो चेंजेस क्या होंगे ये भी समझते जाना। तो 27 अपॉन में 33, 27 अपॉन में 33, डिवीज़न को हटाया, मल्टीप्लिकेशन यहाँ लगाया, और जब मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे तो ये जो 9 अपॉन में 22 है ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी उल्टा हो जाएगा इसका। अब देखो जब ये उल्टा हो जाएगा और मल्टीप्लिकेशन है, तो मैंने यहाँ पर इस वाले पॉइंट पे लाके आपको यहाँ क्लियर किया था कि आप डायगोनली यानी टेढ़े के अंदर, ऐसे टेढ़े फॉर्म के अंदर काट भी सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं ना। जिसको डिवाइड करना है तो वेल एंड गुड। तो यहाँ पर डिवाइड करेंगे हम 11 2 ज़ा 22 एंड 11 3 ज़ा 33। तो यहाँ पर और देखो 3 से 3 3 ज़ा 9 एंड 3 3 ज़ा 9 एंड 3 9 ज़ा 27 और 3 1 ज़ा 3 एंड 3 3 ज़ा 9। मतलब यहाँ पर जो हमारा नंबर था 27 कट के 9 बना और 9 कट के 3 बन गया, इनटू और 22 था वो 2 बन गया, अपॉन में 3 इंटू 3, और मल्टीप्लिकेशन का तो फिर आपको पता ही है, सामने सामने मल्टीप्लाई करना है। तो 3 2 ज़ा हो जाएगा 6 एंड 3 3 ज़ा 9। अभी भी कैंसिल हो सकता है, देखो 3 2 ज़ा 6 एंड 3 3 ज़ा 9। तो अब जाके हमारे पास आंसर कितना आया, 2/3। क्लियर हुआ। अब देखो ये 10/12 इन बाय 10, इसको कैसे करेंगे, तो 10 अपॉन में 12, यहाँ पर है बाय, इसको कर दो बाय बाय, बाय को क्या कर देंगे बाय बाय, और हटा के डिवाइड का साइन लगा देंगे और फिर 10। और जैसे डिवाइड का साइन लग गया फिर तो आपको मालूम है इनटू का साइन लगा देंगे डिवाइड को हटा के, और 10 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दो, तो 10 उल्टा होके 1/10। इस 10 से ये 10 कैंसिल, तो यहाँ पर 10 की जगह 1 और यहाँ भी 10 की जगह 1, तो 1 इंटू 1 अपॉन में 12 इंटू 1, 1 इंटू 1 मिल बना 1, और 12 इंटू 1 भी मिलके क्या बन गया 12। तो ये हो गया हमारा आंसर 1 अपॉन में 12। इतनी बात क्लियर हो गई, आसानी से समझ में आया, ठीक है। अब उसके बाद में हमारे पास बचा है जो बॉक्स वाला मैंने क्वेश्चन बताया है वो, इसको बिल्कुल आसानी से समझेंगे। हमेशा डिवीज़न को हटा दो और मल्टीप्लिकेशन बना दो। तो देखो 3/7 इंटू 49 अपॉन में 54, डिवीज़न हटाया, मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेशन बनते ही उसके जस्ट बाद वाला उल्टा हो जाएगा, तो 28 अपॉन में 14। ऐसे चेंजेस हो जाते हैं, ठीक है। फिर देखो कुछ काटने का हमने चाहा तो बिल्कुल मिल रहा है, 7 1 ज़ा 7 एंड 7 7 ज़ा 49, ठीक है। 3 से देखते हैं तो 3 1 ज़ा 3, और 3 से ये 14 तो नहीं कैंसिल होना, तो इसको हम यहीं छोड़ देंगे क्योंकि 3 हो जाएगा। 3 1 ज़ा 3, 4 5 बचा यहाँ दे दिया, तो 3 8 ज़ा 24, 18 से ये कैंसिल हो गया, ठीक है। 7 से 14 कैंसिल हो जाएगा, 7 1 ज़ा 7 एंड 7 2 ज़ा 14, और 2 से ये 28, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 4 ज़ा 8, और फिर और उसके बाद में कुछ भी कैंसिल नहीं होगा, है ना। तो देखो 3 था। अब देखो यहाँ पे बिल्कुल काट पीट के हमने कितना, है ना, ऑफवर्ड सिचुएशन कर दी, काट काट के, जिसको आप लोग कहते हैं गुचुड़ पुचुड़ कर दिया, है ना। तो गुचुड़ पुचुड़ को थोड़ा सा बाहर आएंगे। तो देखो 3 से मिला हमें 1, तो यहाँ लिखेंगे 1 इंटू 49 से हमें मिला था 7, वो भी कैंसिल हो गया, तो मतलब बचा 1। फिर था 28, उससे हमें मिला 14, तो यहाँ लिख दिया 14 अपॉन में 7, इससे हमें मिला 1। 54 से हमें मिला 18, तो यहाँ लिखेंगे 18 इंटू, फिर क्या मिला हमें 2, तो यहाँ पर 2 भी कट के क्या बचा 1, तो 1। अभी बेटा देखो कुछ कैंसिल हो सकता है, बिल्कुल 14 और 18 ये दोनों 2 के टेबल में आते हैं, तो 2 7 ज़ा 14 एंड 2 9 ज़ा 18। तो अब यहाँ पर देखो 1 इंटू 1 इंटू 7 तो मिलके बचना है 7, और 1 इंटू 1 इंटू 9 मिलके क्या बचना है हमें 9। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या बचा 7 अपॉन में 9। तो ये क्या था हमारा आंसर, एंड ये हमारे डिवीज़न का लास्ट पार्ट भी था। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर डिवीज़न, कि किस तरह से डिवीज़न करते हैं एंड किस तरह से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, एंड दिस इज़ ऑल अबाउट योर फ्रैक्शंस। ओके, थैंक यू। लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।